नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, गुड़िया भी ठीक है। कुछ टाइम से बहुत सारा इशू चल रहा है जब से पता चला है इस भूचाल का जो मेरी लाइफ में आया है। आप सब लोग जानते ही हैं मेरी बेटी की हक की लड़ाई और मेरे सिंदूर की लड़ाई जो मैं लड़ रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, इंसान विश्वास कर लेता है, बैठा रहता है। 2012 में मेरी शादी हुई थी। बहुत अप डाउन देखे, 1 साल के आसपास, 1 साल से भी ऊपर बोल सकते हैं। मैं सोलन में भी रही, दिल्ली में भी रही, मैंने हर जगह कोशिश की। जब इन्होंने घर में नहीं घुसने दिया तो मैं पीजी में भी रही, वहाँ से भी केस लड़ा छोटी बच्ची को छोड़ के। और अभी कुछ सालों से आप ये बोल सकते हो 3-4 साल 5 साल जो भी हो गए यहाँ पे हैं। तो ये 12-13 साल की जो जर्नी थी काफ़ी चैलेंजिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया और सही मायने में बहुत कुछ सीखा मैंने इससे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि लाइफ में संघर्ष तो हर किसी को होता है। सत्य के मार्ग पे चलें, संघर्ष ना हो ही नहीं सकता। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर एक दिन ठीक से बीत जाए तो लगता है कि क्या ठीक था आज का दिन। डाउट होने लगता है। जब सत्य के मार्ग पे चलते हैं, हम अपने धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो ये सब चीज़ें नेचुरली हैं। आएंगी, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती है। भगवान को भी तो परखना होता है ना, उसने सही इंसान को चुना है या नहीं है। कुछ टाइम से आप देख रहे होगे कंटिन्यूसली मेरी आईडी पे सीमा के मैसेज आ रहे हैं। पहले फेसबुक पे भी वो यही सब कर रही थी, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसने हस्बैंड की आईडी से उन्होंने कमेंट करना शुरू किया, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। फिर बेटी की आईडी बना के किया, वो भी मैंने कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वही सब बातें शायद इनको अच्छा लगता होगा, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेरी रिस्पेक्ट के हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगता है। जो ये बातें बोल रहे हैं उन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। सब समझ रहे हैं, सबको पता है। एक लड़की शादी करके आती है, 2-2 बच्चे पैदा करती है, इतनी मुसीबतों के बाद जब उसके बच्चों को नहीं रखा जाता, 1 चम्मच तक घी नहीं दिया जाता, डिलीवरी नहीं कराई जाती, बच्चों को नहीं रखा जाता, मारा पीटा जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं। मैंने अपनी बेटी को अपने घर पे छोड़ा, फिर दोबारा गई मैं वहाँ पे। एक दिन आई मैं छोड़ने के लिए, फिर दोबारा गई तो मुझे नहीं घुसने दिया। मैं जाके पीजी में भी रही, अपने रिलेटिव्स के घर पे भी रही। और अभी 4-5 साल का जो टाइम है कंटिन्यूसली मेरे को यहाँ हो गया बेंगलोर में। कोई वहाँ से लेने नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बस कॉल पे ये वादे होते रहे कि घर तेरा है, कभी भी आ जा। एक विश्वास था भगवान पे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो टूटता है तब कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है। ये नहीं है कि वो इंसान लायक है, नहीं है। लायक तो ज़िंदगी में खुद बनना पड़ता है, या वो मुझे अपनी कमाई खिला देगा या कुछ कर देगा। जिस इंसान ने हाथ पकड़ा वो समाज में इज्जत नहीं दे सकता। आज जिस भी मोड़ पे मैं खड़ी हूँ सिर्फ उसी की वजह से खड़ी हूँ। गलत काम वो करे और उसकी फैमिली वाले, उसकी बहनें, उनके हस्बैंड यहाँ आके कमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखता है मंदबुद्धि है। ननद और नंदोया जो काफ़ी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये नेगेटिव कमेंट करेंगे तो शायद वो पाप जो उन्होंने किया है उसे कुछ पर्दा डाल पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीमा ये बता दूं मैं, जो पाप है वो पाप है, सबको समझ आ रहा है। अगर आप लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर ऐसे उंगली उठाओगे तो मेरे कैरेक्टर के ऊपर नहीं उठेगी। लोगों को दिखता है, समझ में आ रहा है। जो औरत अपनी औलाद को पालती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है, अपने पूरे परिवार में रहती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। जो इंसान जॉब भी करती, जो लड़की जॉब भी करती है, अपना बिजनेस को भी संभालती है, बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर करती है, बेंगलोर जैसी सिटी में एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ अपनी बेटी को, अपने आप को देती है, तो वो बुरी नहीं हो सकती सीमा। फिर भी तेरी औकात है, तू कमेंट कर। ये कमेंट का कोई मतलब नहीं है किसी के लिए, सिर्फ एक अपना तू जो नेगेटिव है इफ़ेक्ट वो दिखा रही है। मैंने तेरे को बार बार समझाने की कोशिश की
लेकिन तेरे को नहीं समझ आ रहा है, तेरे को लग रहा है ये मैसेज सुन के मैं उस घर में आना बंद कर दूँगी, तो मैं सीमा तेरे को एक बात बता दूँ, शादी होती है, एक ही बार शादी होती है और फ़र्ज़ बहुत सारे होते हैं अगर एक औरत निभाने पे आई तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत तेरी तरह ही हो, बहुत फ़र्क होता है। और जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है, कानून है वो 2 मिनट में घर से निकाल देता है। बहुत रिसेंटली अभी एक केस मैंने सुना था, आपके रोहतक ज़िले का ही है, ऐसा ही था, वहाँ पे भी फटाक से कानून ने निकाल दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ताकत से सिर्फ आप घर के अंदर चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो कि मैं ये कह दूँगा वो कह दूँगा, लेकिन जब कानून आता है, समाज आता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती। ये मत सोच कि घर में तुमने बोल दिया वही बात पक्की हो गई, वो पक्की नहीं होती, वो बहुत कच्ची होती है। शादी भी तो आप लोगों ने की ऐसे धोखे से, उस लड़की को भी धोखा दिया, उसकी औलाद को भी धोखा मिलेगा अभी। आप लोग जो ये कर्म कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। और मैं तेरे को सीमा बार बार बताना चाहती हूँ, तू चाहे अपने आप को कितना भी बुरा दिखा ले पब्लिक के सामने, जो ये कमेंट कर करके तू मुझे बुरा बनाने की कोशिश कर रही है, ना तो मैं बुरी बनूँगी, ना मैं वहाँ से रिश्ता तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। और जो इल्लीगल है, देश का कानून है, 2 मिनट में बता देगा, समझ आ जाएगी। और आज तूने मेरे आईडी पे आके कमेंट किया है कि कोर्ट में आ, मैडम मैं दिल्ली कोर्ट में नहीं आऊँगी इस बार, जो भी होगा प्रोसेस बेंगलोर से होगा, तो आप लोगों को बेंगलोर आना है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो गेट प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रैवल टू बेंगलोर, ठीक है। और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं यहाँ से ही करूँगी। आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, जहाँ पे लड़की रहती है वहीं से होता है सारा प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार मैंने महिला आयोग में केस किया था, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी फुल फ्लैज में चारों तरीके से न्याय मांगा जाएगा, यूट्यूब पे भी मांगा जाएगा। बार बार आप देख रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की तरह सब गंद मचाने लगे समाज में, जैसे आप लड़कियां हैं इस घर की वैसे गंद मचा रही हैं, तो ये समाज भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी जो बेटी की चिंता है ना, अब सिर्फ मेरे को नहीं है, समाज में बहुत अच्छे लोगों को है, हर एक माँ को है। और जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, उनको समझ आता है, हर एक औरत मेरे साथ खड़ी है अभी, हर एक माँ मेरे साथ खड़ी है, हर एक पत्नी मेरे साथ खड़ी है अभी, तो मैं अकेली नहीं हूँ सीमा। और जो ये कभी तू थ्रेटन कर रही है यूट्यूबर को, या कभी थ्रेटन कर रही है कि कोर्ट में आ, जब आना होगा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा, आप आइएगा। आप जो भी अपनी लीगल असिस्टेंट एडवाइस जो भी आप लोगों को करना है आप कीजिए, आपको भी पूरा हक है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, पूरा परिवार याद रखे, मैं रिश्ता किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ूंगी। आप लोग किसी को घर में लेके आए हो तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शराफत से उसको बाहर निकालने की। अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कानून अपना काम करेगा। मैं अपने घर में वापस आऊँगी, मैं आऊँगी, और कोई भी पाप ऐसे समाज में आप लोगों को करने नहीं देगा। तो ये बात आप कान खोल के सुन ले, जितना जल्दी सुन लेंगे बेटर रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर आपकी चॉइस है, आपकी बेवकूफ़ी है, आपके घर वालों की बेवकूफ़ी है। कमेंट करने से ना रिश्ता टूटता है, और कमेंट करने से ना किसी को फ़र्क पड़ता है। सिर्फ ये दिखता है कि इसकी ननद और ननदोइया कितनी कोशिश कर रहे हैं रिश्ता तोड़वाने के लिए, और इनसे ना कोई वैल्यू नहीं है। और जब सीमा रिश्ते की बात आएगी, बात होगी, सामने होगी, तो उस टाइम पे कोर्ट तेरे को नहीं पूछेगा, मेरे को पूछेगा, क्या आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो। ये सवाल तेरे भाई से पूछा जाएगा, मुकेश से पूछा जाएगा। और एक औरत अगर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती तो कोई कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप तोड़ सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की, मैंने कोई क्राइम किया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं निभाई, तो बोल सकते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, अपनी बेटी को पाला है, उसके साथ मैं रही हूँ, उसको मैंने प्रॉपर एजुकेशन दी है,
और मैंने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा किया है और मैं आज अपनी मेहनत की रोटी खाती हूँ। और कल सीमातू ने एक और कमेंट किया था कि मैं सिलाई करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाते हैं, वीडियो ही अच्छी हैं जो मुझे न्याय तो दिला पा रही हैं, जो मेरी आवाज़ तो पहुंचा पा रही हैं तुम जैसे लोगों की तरह। जो तुम लोगों ने पाप किए उसको मैं उजागर इस वीडियो के थ्रू ही कर पा रही हूँ। और सिलाई करना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी को एक कटोरी दूध की ना मिले तो क्या फ़ायदा है उसमें? क्या फ़ायदा उस घरों का? क्या फ़ायदा उन चार दीवारियों का? वहाँ पे मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ नहीं था, और भूखे रह रह के भी मैंने वहाँ पे गुजारा किया है। ये बात तुम लोग अच्छे से जानते हो। तुम लोग खाना नहीं देते थे मेरी बेटी को, दूध नहीं देते थे मेरी बेटी को, फेंक देते थे, सारी चीज़ें मुझे याद है। लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि वो बेंगलोर पहुँच गई। उसको अपने नाना नानी का बहुत प्यार मिला, मामा मामी का बहुत प्यार मिला, अच्छी परवरिश मिली, तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे। अभी वो आप लोगों से इतनी नफ़रत इसलिए करती है कि जो आप बातें करते हैं, कमेंट है ना, वो भी पढ़ती है, वो भी पढ़ती है, ऐसा नहीं है, हर रोज़ पढ़ती है। तब पता चलता है कि कौन कैसा है। वो खुद जज कर पा रही है अभी कि किस में कितनी गलती है। ठीक है, आप लोगों को यही शिक्षा मिली है, आप करते रहिए, मैं रोकूंगी नहीं। मैं सिर्फ एक बड़ी भाभी होने के नाते तुम्हें समझा सकती हूँ। समझना नहीं समझना तुम्हारी चॉइस है। समझ नहीं थी तभी तुम्हारा घर आज यहाँ तक पहुँच गया है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत यहाँ तक उछल गई है, तुम्हारी इज्जत यहाँ तक आ गई है। आगे नहीं मानोगे, घर नहीं बसने दोगे तो उसके साथ मैं भी नहीं बसने दूँगी। ये बात बिल्कुल 100% याद रखो। कानून के हिसाब से जो सज़ा है 7 साल की है, 8 साल की है, 5 साल की है, जो भी कानून देगा, ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद भी मैं उसका वेट करूँगी। डिवोर्स में फिर भी नहीं दूँगी, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले। मैंने हर वीडियो में कहा है, पहले भी कहा है, चाहे मुझे इसके लिए मेरी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस औरत को, गैर औरत को बिल्कुल घर में नहीं रहने दूँगी। जो टाइम फ्रेम दिया है उसमें आप सॉर्ट आउट कर लो, आपकी रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को फिर आपके ऊपर वहाँ से भी केस आए और फिर आप वहाँ पे भी प्रॉब्लम में फंसो। तो आप ठीक से चीज़ों को निपटाएंगे, समझाएंगे, करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी चॉइस हर वीडियो में मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्मा हिट्स बैक, रिमेंबर दैट। थैंक यू।